राजंस कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि चुनाव खत्म हो गया है और नई सरकार आ चुकी है। अब वैकेंसी काफ़ी तेज़ी से आने की चांसेस बन रही है। देखिए, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूं कि सिविल इंजीनियरिंग में आपको क्या क्या तरीके हैं या कौन कौन सा वैकेंसी है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है जिसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। मैं स्टेट गवर्नमेंट का भी बता देता हूं और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बता देता हूं। देखिए, अगर हम स्टेट का देखें, स्टेट में थोड़ा देर में आते हैं। पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, है ना, सेंट्रल में क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। तो जो बल्क में वैकेंसी निकलती है वो हर साल निकलती है एसएससी में, और हर तीन साल में या 4 साल में आती है आरआरबी का जेई और ये एसएससी का जेई। ये वो दोनों डिपार्टमेंट है जिसमें बल्क में वैकेंसी आती है। एसएससी जेई हर साल होना है, लेकिन आरआरबी जेई 3 साल के अंतराल में होता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन में है जिसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जा सकते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में छूट वाले बहुत सारे हैं ऐसे, जैसे इसरो अपना एग्जाम अलग से कंडक्ट करा लेता है, डीआरडीओ करा लेता है, ठीक है क्या, और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे कि यूपीएससी का जेई भी निकलता है। तो कम वैकेंसी में तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन जो ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी निकालती है वो है एसएससी जेई और आरआरबी जेई। ध्यान रखेंगे कि आरआरबी में एक और पोस्ट आता है जिसको बोलते हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर, एसएसई। ठीक है क्या, तो आरआरबी डायरेक्ट जेई की भर्ती भी करता है और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भर्ती करता है। लेकिन एसएससी में केवल किसका भर्ती होगा? जेई का। इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? देखिए, जो मेजर डिपार्टमेंट है वो बता देता हूं। एक तो है सेंट्रल पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी। दूसरा है सेंटर वाटर कमीशन। तीसरा है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, और इसमें है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसके अलावा 2-4 डिपार्टमेंट और ऐसे हैं जिसमें बहुत कम मात्रा में पोस्ट रहेगा, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट है, उसमें छूट मात्रा में कुछ रहेगा वैकेंसी। इसमें ध्यान रखेंगे जिनको कलर ब्लाइंडनेस है वो केवल एलिजिबल रहेंगे सेंटर पीडब्ल्यूडी के लिए। उसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस वाले इसके लिए एलिजिबल, बाकी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। मेडिकल टेस्ट ठीक ठाक होता है। जैसे मुझे कलर ब्लाइंडनेस है तो मैं इन डिपार्टमेंट के लिए मतलब एलिजिबल नहीं हूं। वैसे ही आरआरबी जेई में जब होगा तो इसमें मात्र ऐसे 2 डिपार्टमेंट आएंगे जिसमें कलर ब्लाइंडनेस को ले सकता है, बाकी सारे डिपार्टमेंट में कलर ब्लाइंडनेस को नहीं लेता है। तो जिनको नहीं पता कि उनको कलर ब्लाइंडनेस है वो यूट्यूब से भी चेक कर सकते हैं, या डॉक्टर से 500 रुपये में चेक हो जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है। उस हिसाब से आप अपना तैयारी आगे करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट में कलर ब्लाइंडनेस का कोई इशू नहीं है। तो हमारे स्टेट में छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए कि कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो बल्क में वैकेंसी निकालती है, तो अभी जैसे आप पेपर कटिंग देखे होंगे कि पीडब्ल्यूडी में 1000 पोस्ट आने वाला है। तो एक तो है पीडब्ल्यूडी, दूसरा है नगर निगम, तीसरा है अभी फॉर्म भर चुके हैं सीएसईबी का। ठीक है, फॉर्म भर चुके हैं, एग्जाम कुछ दिन में होने वाला है, ये भी बल्क में वैकेंसी निकालती है। उसके बाद डब्ल्यूआरई जो कि पिछले साल लगभग 400 वैकेंसी निकाली थी, जिनका अभी तक पोस्टिंग भी हो गया है। इसके अलावा ये जो है जो बल्क में निकालती है। इसके अलावा छूट मूट में जैसे हाउसिंग बोर्ड है, ठीक है क्या, इसके अलावा रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसमें वैकेंसी आती है। लेकिन उन सब में अच्छा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसमें वैकेंसी आती है। तो ये वो हैं लगभग ये सब जो बल्क में वैकेंसी निकालती है। इसके अलावा जो हैं उनमें कम मात्रा में या इनका संयुक्त एग्जाम ले लिया जाता है कि कम मात्रा, कहीं पर 20 है, कहीं पर 25 है, कहीं पर 30 है, कहीं पर 10 है, तो इनको मिला के एक संयुक्त एग्जाम ले लिया जाता है और उसके थ्रू का पोस्टिंग कर दिया जाता है। तो
ये स्टेट के लिए है। अब देखिए स्टेट में केवल जेई नहीं है, स्टेट में एई भी है। एई कौन कौन से हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी में एई का एग्जाम हो सकता है, या लगभग मानिए कि इन्हीं सभी में एई का एग्जाम भी हो सकता है। जो नगर निगम में है मुख्यतः उसमें जेई का एग्जाम होता है, लेकिन सीएसईबी में भी एई और जेई दोनों का निकलता है, लेकिन इस बार जो सीएसईबी में निकला है उसमें सिविल के लिए एई का पोस्ट नहीं है, जेई के लिए है। अगर आप जेई में जाते हैं तो लगभग 8 साल के बाद आप एई के पोस्ट के लिए आ सकते हैं, या फिर इंटरनल एग्जाम के थ्रू भी आ सकते हैं। डब्ल्यूआरई में अभी जो भी वैकेंसी आई थी वो पूरा प्योर जेई का था। हाउसिंग बोर्ड में दोनों के लिए आता है, एई प्लस जेई के लिए, तो एई का पोस्ट काफी कम रहेगा और जेई का पोस्ट उसके मुकाबले काफी ज्यादा रहेगा। लेकिन मैक्सिमम चांस है कि सब में जेई के लिए ज्यादा पोस्ट आए, ठीक है, और उन्हीं को बाद में प्रमोट करके क्या बना दिया जाता है, एई बना दिया जाता है। तो अब समय ऐसा आ गया है कि सरकार नई बन गई है, तो लगभग ऐसा है कि भारी मात्रा में वैकेंसी आने के चांसेस है, और तैयारी काफ़ी मात्रा में आप लोग भी कर रहे होंगे। और आने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान राजंस कैरियर पॉइंट में क्या चल रहा है, इसका क्लासेस काफ़ी जोरों से चल रहा है, ठीक है क्या। और इसमें आपको जो लोग ऐसे हैं जो केवल टेक्निकल करना चाहते हैं वो खाली टेक्निकल कर सकते हैं। जो ऐसे हैं कि हम ऐसे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे एई का तैयारी में क्या होता है कि एई में समान रेशियो रहता है, 50% टेक्निकल है तो 50% नॉन टेक है। लेकिन अभी देखा गया है कि जेई में ऐसा है कि 150 नंबर का क्वेश्चन है तो 100 नंबर का टेक्निकल है, 50 नंबर का नॉन टेक है। इस नॉन टेक को कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इतने नॉन टेक को हम अपने घर में भी कर सकते हैं, तो वो प्योर टेक्निकल में एडमिशन ले सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम और इसके बारे में डिटेल जानेंगे, और कुछ साथ में जो क्लास में टॉपिक चल रहा है उसको आपके सामने यहाँ पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।